जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे गाइज। ठीक है, अभी भी आपके पास कुछ दिन है गाइज, रिविजन्स में अपना टाइम दें गाइज और देखें अगर आपने पहले एग्जाम्स दिए थे तो कहाँ आपने गलतियां की और उनको ओवरअप करें। घबराएं बिल्कुल नहीं गाइज, मेहनत करें गाइज। ठीक है, और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे गाइज। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एफकेट के पीवाईक्यूज जो 2020 और 2022 तक रहने वाले हैं, यानी एक साल में 2 पेपर्स के गाइज। ठीक है, और जो टॉपिक है गाइज टाइम एंड वर्क है गाइज। ठीक है, टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं गाइज, 15 क्वेश्चंस गाइज, और काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, रिपीट भी होते हैं, आप लोगों को पता भी है गाइज। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है एफकेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टाइम एंड वर्क के अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें गाइज। ठीक है, तो गाइज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ गाइज। ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन हमारे पास है गाइज टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क का गाइज आप कह सकते हो चेन रूल का गाइज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 200 men did 5/6 of the work in 10 weeks. Due to COVID lockdown, the work was stopped for 6 हफ्ते तक काम रुका रहा। Due to flood, half of the work done was wasted, and after lockdown, only 140 men came. Then find the total time taken by contractor to complete the whole work. यानी आपको बताना है कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम करने में कितना टाइम लगाया गाइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ गाइस। ठीक है, अब गाइस ये चेन रूल का ही क्वेश्चन है, या इसको हम यूनिटरी मेथड करते हैं, कहते हैं गाइस। यहाँ पे बोल रहा है 5/6 ऑफ द वर्क, वर्क हमें दिया नहीं है, फ्रैक्शन में है। आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और वो आप लेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने लेट टोटल वर्क, मैंने टोटल वर्क को लेट कर लिया कितना भैया 60 यूनिट्स का। 60 यूनिट्स का पूरा क्या है भैया टोटल वर्क है। M1 मेरे पास कितने हैं साहब, M1 मेरे पास है 200। ठीक है ना, और D1 इन्होंने कितना काम किया भैया 10 हफ्तों में, कितना 5/6 यानी 60 का 5/6 कितना भैया, यानी W1 आपका कितना हो जाएगा भैया 50 का। अब ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, ठीक है ना, वर्क वॉज स्टॉप फॉर 6 हफ्ते तक काम रुका रहा, और ड्यू टू फ्लड हाफ ऑफ द वर्क डन वॉज वेस्टेड, जितना काम हुआ था यानी 50 यूनिट्स का काम हुआ था, आधा काम वेस्ट हो चुका है। एंड आफ्टर लॉकडाउन ओनली 141 M1 M2 मेरे पास कितने आए, सिर्फ 140 लोग आए। ठीक है, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क। अब ये तो हो गया, D2 हमें निकालना पड़ेगा कि 140 बंदों ने जो बचा हुआ काम था वो कितने दिनों में किया। हमने कहा भैया X डेज। ठीक है ना, और W2 यानी वर्क कितना था, तो 60 यूनिट में से 50 यूनिट वहां वर्क हो चुका था, तो यानी कितना बचा 10 यूनिट, प्लस इसका आधा हमारा क्या हो गया था, खराब हो गया था ना, वो भी तो करना पड़ेगा। 50 का आधा कितना 25 यूनिट्स, तो हमारा जो W2 होगा गाइस वो होगा 35 यूनिट्स का। फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो M1 कितना साहब 200, D1 कितना 10, W1 कितना भाई 50 इक्वल टू M2 कितना 140, और ये X और ये 35। ठीक है, ये से ये काट देंगे, ये से ये कर दे, 5 कितने जा भैया 7 जा, 7 कितने जा 2 जा 14, 2 कितने जा 10 जा। तो 140 जो बंदे हैं तो कितने डेज लेंगे भैया, ये लेंगे 10 वीक्स लेंगे, है ना। तो हमें क्या बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम कितने दिन में पूरा किया गाइस, ये कितने हफ्तों में। तो टोटल जो टाइम लगेगा साहब कितना लगेगा, 10 दिन तो यहां लगाए थे, 10 दिन में ये बचा हुआ काम पूरा हुआ, 10 हफ्तों में आप कह लें गाइस, और 6 हफ्ते काम जो डिले भी हुआ वो भी आप इसमें क्या करोगे साहब इंक्लूड करोगे, तो आएगा 26 वीक्स गाइस। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, आई होप आप लोगों का भी आंसर सही आया होगा गाइस और आपको ये टाइप आता भी होगा गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है। 1 boy is working on first day, 2 by working on second day, 3 by working on third day, and similarly 1 boy added on the next day till 20 boys are working on 20th day तक। तो यानी 20 दिन तक मेरे पास 20 लड़के होंगे गाइस। ठीक है, find the time taken by 5 men to do the same work if 1 man is twice efficient that 1 boy। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। जो एक आदमी है ना,
वो दुगना है एक लड़के का, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं गाइस इतना। आई होप आप लोगों को विजिबल भी रहा होगा और अभी भी हो रहा होगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो बॉयज बढ़ रहे हैं, हर एक पहले दिन एक, दूसरे दिन 2 लड़का, तीसरे दिन 3 लड़का। तो भाई पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इन 20 लड़कों ने पूरा काम कितना किया होगा, कितने यूनिट्स का काम किया होगा। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं लेट 1 बॉय डू इक्वल टू 1 यूनिट वर्क। एक लड़का 1 यूनिट वर्क करता है गाइस, तो अब 20 लड़कों ने कितना किया होगा, लेकिन 20 यूनिट्स नहीं आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका लगेगा। तो टोटल वर्क जो आपका जो निकलेगा ना गाइस, टोटल वर्क वो आएगा s बाय सम बाय 2, ठीक है ना, इनटू इनिशियल वर्क। इनिशियल में कितना यूनिट का वर्क होगा साहब, 1 यूनिट का, और लास्ट कितना होगा साहब, कितने यूनिट का वर्क होगा, जो 20 यूनिट का वर्क होगा। सम यानी टोटल कितना भैया, कितने यूनिट्स का, 20, ठीक है ना, बाय 2 इनटू, तो 1 प्लस 21, सॉरी 1 प्लस 20 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 21, तो ये आ जाएगा 21, ये 10 है ना, 210 यूनिट्स का काम। यानी 20 लड़कों ने ना गाइस 210 यूनिट्स का काम किया होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है यही 210 यूनिट का काम 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। भाई एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 5 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो जाएगा, 10 बॉयज के बराबर होगा। ठीक है ना, तो भाई 210 यूनिट्स का काम है, 210 यूनिट्स का काम है, इसको 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे गाइस। ठीक है ना, तो ये और ये कितने, 21 डेज विल बी योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी सही किया होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ABC कैन डू अ जॉब इन 9, 12, 36 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क अलोन। ठीक है ना, ए लीव आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए छोड़ चुका था और उसके बाद they have worked together for in how many days B and C do rest of the work। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डेज, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 डे वर्क, ए 1 डे वर्क। ए किसी भी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12, और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है। इफ दे, ठीक है ना, ए लीव्स आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन तक इन तीनों ने मिलकर काम किया, फिर 3 दिन बाद एक चला गया और बी और सी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया। ये एलसीएम आप लोगों को पता आ जाएगा 36, ये ब्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे गाइस हम मानते हैं 36 ब्रिक्स उठानी है, यही आपका क्या है, टोटल वर्क होता है। इसको आप एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। एक दिन में एक कितनी ब्रिक उठा रहा है, 4 ब्रिक्स, ये कितना 12, 3 जा गाइस 36 है ना, और 36 1 ब्रिक्स उठा रहा है। अगर ये तीनों मिलकर के काम करें, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर के काम करें, तो इनका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, सॉरी, इनका 4, 5, 7, 8 ब्रिक्स आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 3 डेज वर्क। ठीक है ना, 8 ब्रिक्स इंटू हम करेंगे 3, 8 3 24 ब्रिक्स का गाइस। तो यानी इन तीनों ने कितने ब्रिक्स उठा लिए भैया, 24। एक दिन में 8 होता है, 3 दिन में 24 ब्रिक्स। रिमेनिंग कितना रह गया साहब, रिमेनिंग जो रह गया है, रिमेनिंग रह गया है 36 माइनस कितना 12 ब्रिक्स का गाइस। कितने ब्रिक्स का, अब ये बी और सी कितने दिन में करेंगे, आप ये देखें बी और सी का एक दिन का काम कितने का होगा भैया, दोनों को मिला के 4 डेज का। तो बी प्लस सी रिमेनिंग वर्क डेज आपका आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 ब्रेक्स, है ना, ये यहाँ पे दोनों, तो कितना आ जाएगा भैया, 3 डेज विल बी योर आंसर गाइस। ए विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप इसको और फास्ट कर सकते थे गाइस, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इसलिए मैंने लिखा है, थोड़ा बहुत जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज बच्चे हैं, तो थोड़ा सा वो क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए इससे। ठीक है, इसको मैं और तेजी से भी कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम इन व्हिच वे ए एंड सी कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इजी क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि भैया ए और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करते हैं गाइस। ठीक है, तो भैया हम हम अपने 3 डंडे बना लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क, यहाँ पे आ जाएगा 1 डे का वर्क। ए और बी भैया किसी भी काम को करते हैं 8 डेज में, बी और सी उसी काम को करते हैं साहब 12 डेज में,
और A प्लस बी प्लस सी इस तीनों को करते हैं भैया 6 दिन में गाइस। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 24 ब्रिक्स का हमारा काम होगा और हम इसको मानते हैं टोटल वर्क। यानी एक दिन में ए और बी कितने ब्रिक्स उठा रहे हैं गाइस, 8 3 जा 12 2 जा 6 कितने जा 4 जा। ठीक है, जब हम एलसीएम जब हम ये करेंगे भैया, इन सब का हम देखेंगे कि भैया ये क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इनका 1 डे जो वर्क होगा साहब ये कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 9 ब्रिक्स। तो इनका जो ये 1 डे वर्क हो जाएगा गाइस, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये 2 है ना यहाँ पे चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 ब्रिक्स का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम बाय विच ए एंड सी विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है ना, हमें ये बताना है ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और सी का निकालना है। इसमें आपको ये निकालने के लिए ए और सी, आप पहले निकालने की एज 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम कितने का है साहब। ठीक है ना, अगर बी और सी का 1 डे वर्क मैं इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो कितना इसका ए का आ जाएगा 2 ब्रिक्स का। वैसे ही हमें किसका निकालना है, सीज 1 डे वर्क, सीज 1 डे वर्क। ठीक है ना, सीज 1 डे वर्क। वैसे ही मैं ए और बी का इसमें से माइनस कर दूं, ए और बी का माइनस कर दूं, सी का आ जाएगा ना भैया 1 ब्रिक्स। यानी अगर ये दोनों करेंगे ए प्लस सी, इनका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा भैया 3 ब्रिक्स का। हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, वर्क टुगेदर ए और सी कितना टाइम, तो ए प्लस सी डेज निकालने हैं भैया टोटल वर्क को। टोटल वर्क कितना है 24 ब्रिक्स का भैया 3 ब्रिक्स, तो 3 कितने जा 3 8 जा 24, 8 डेज लेंगे गाइस ये काम करने के लिए। तो डी विल बी और आंसर, डी आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन होता है गाइस ये। ठीक है, आप आसानी से इसको बहुत तेजी से भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बड़े कंफ्यूजन रहते हैं गाइस आप लोगों में। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से करिएगा और मुझे लगता है कि जो आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन पक्का देगा टाइम एंड वर्क से गाइस। ठीक है, तो गाइस क्या बोल रहा है, x इज थ्राइस एफिशिएंट देन y, और x किसी भी काम को 50 दिन में कर लेता है, तो अगर दोनों मिलकर के काम करें तो कितने में करेंगे। तो यार एफिशिएंसी की बात करें x और y, x इज थ्राइस एफिशिएंट देन 1, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है इसकी 3 है गाइस। ठीक है ना, तो रेशियो इनकी एफिशिएंसी का है ये। ठीक है ना, x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, x उस काम को 50 दिन में कर सकता है, 50 डेज में कर सकता है। हमें निकालना है x प्लस y, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे गाइस। भैया ये 50 रखेंगे भैया, x का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है भैया 3 है, यहाँ रखेंगे, दोनों का निकालना है, दोनों का जो रेशियो है कितना भैया 4 निकालेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे इन्वर्स कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगता है गाइस। तो 50/4 × 3, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 225, 25 3 है कितना 75, तो 75 कितना हो जाएगा 37.5 डेज लगेंगे गाइस आपके, एंड ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट आता है गाइस, अगेन ये चेन रूल से ये क्वेश्चन है, 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days whereas 10 वुमेन उसी काम को भैया 15 दिन में कर लेती हैं गाइस। ठीक है, हमें क्या बताना है कि भैया अगर 6 आदमी और 10 औरतें मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई ये सिंपल क्या बोल रहा है, 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं भैया 10 डेज में करते हैं, वही काम भैया 10 औरतें कितने दिन में कर लेंगी भैया 15 डेज में कर लेंगी। मतलब क्या हुआ साहब, मतलब यहाँ पे ये हुआ गाइस, ये से ये गया और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 men equal to 5 women, ये रिलेशन यहाँ पे हमारा आया है गाइस। गेटिंग और नॉट। अब आप क्या कर सकते हो, आप M1 आपने ले लिया, मैन ले लिया, 6 आदमी, ठीक है ना, किसी भी काम को D1 कितने दिन में कर सकते हैं साहब 10 डेज में कर सकते हैं। M2 हमें बताना है कि 6 मैन प्लस 10 वुमेन उस काम को D2 कितने दिन में करेंगे गाइस। अब मैंने M1 ये 6 मैन लिया हुआ है ना, तो भाई आपको वुमेन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें भैया मैन में। आपको पता है 5 वुमेन इक्वल टू 2 मैन, तो 1 वुमेन इक्वल टू क्या जाएगा 2/5 मैन। तो यहाँ पे 10 औरतें कितने के बराबर हो जाएंगी 2 × 5, 5 2 जा यानी 4 मैन के बराबर हो जाएंगी। किसके बराबर हो जाएंगी 4 मैन के बराबर हो जाएंगी। टोटल कितना आ जाएगा 10 मैन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला M1 × D1 इक्वल टू M2 ×
D2, M1 कितना भैया 6, D1 कितना 10, M2 हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा, D2 X आ जाएगा, यानी X इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 6 days विल बी योर आंसर गाइस। इजी क्वेश्चन था, बहुत तेजी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस, A कैन डू अ वर्क इन 20 days, B उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। आपको बताना है कि कितना काम बच गया है। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20, B का एक दिन का काम कितना होगा 1/5, दोनों जब मिलकर के काम करेंगे 1/20 प्लस 1/5, तो कितना काम हो जाएगा भैया 20, 20 कितने जा 1 जा, प्लस कितने जा 5 कितने जा 5 4 जा, यानी 5/20 ये काम हो। अब इन्होंने ये काम कितने दिन किया साहब 3 दिन किया इंटू 3, ठीक है ना, 5 कितने जा 4 जा, तो यार इन्होंने 3/4 काम कर चुके हैं गाइस। कितना बचा भैया 3/4 काम कर लिया तो 1/4 बचा गाइस, ठीक है, तो आंसर विल बी 1/4 गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों का भी ये आएगा, काफी इजी सवाल आया हुआ था गाइस। नेक्स्ट आता है A, B एंड C कैन अलोन डू अ टास्क 75, 150, 125 डेज, ठीक है ना, इतने दिनों में ये काम को कर लेते हैं। A एंड B टुगेदर वर्क फॉर 30 days, A और B ने इन दोनों ने 30 दिन काम किया साहब, और फिर काम को छोड़ के चले गए। सी रिज्यूम्स, रिज्यूम मतलब होता है शुरू करना, सी रिज्यूम्स, सी ने वो काम दोबारा शुरू किया एंड फिनिशेस इट अलोन, और अकेले उस काम को कंप्लीट किया। हाउ मेनी डेज डिड शी टेक टू फिनिश द टास्क, आपको बताना है सी ने अकेले उस काम को कितने दिन में किया। तो गाइज अब हमें पता है ए का 1 डे वर्क कितना है 1/75, बी का 1 डे वर्क कितना है 1/50 और सी का 1 डे वर्क कितना है 1/125, ठीक है ना, 1/125। अब A प्लस बी आप देख लें भैया, ये काम कर रहे हैं 1/75 प्लस 1/150, एलसीएम कितना आ जाएगा साहब, एलसीएम आ जाएगा अगेन 150 आ जाएगा, ये 2 प्लस ये 1, 3/150। कितने दिन उन्होंने काम किया 30 डेज, तो इंटू 30 मैंने कर दिया, ये और ये 3 कितने जब 5 जब 15, 3/5 वर्क कर लिया। कितना बचा भैया काम 2/5 वर्क। अब 2/5 जो ये काम बचा है, ये जो वर्क बचा है, इसे किसे करना है गाइस, इसे करना है गाइस किसे, सी को। तो सी का एक दिन का काम है 125 और 2/5 वर्क कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, 2/5 वर्क, ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आपको क्या देखो 3/5 वर्क हो चुका है, कितना बचा 2/5 वर्क बचा है भाई। तो जरा ध्यान दें, ये आप लोगों ने इसको 2/5 वर्क, ठीक है ना, कितना 1 डे का वर्क कितना है भैया 1/125, तो 2/5 इंटू 125/1 हो जाएगा, तो 5 कितने जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना, यानी 50 डेज में आपका आंसर आ जाएगा, 50 डेज विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, अ मैन और अ वुमेन और अ बॉय, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, किसी भी काम को कर सकते हैं 4 दिन में, 12 दिन में और 60 दिन में गाइस, ठीक है। 2 आदमी और 5 औरतों ने काम स्टार्ट किया, देन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे हाउ मेनी बॉयज आर रिक्वायर्ड गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, अगेन चेन रूल का है। अब यानी ये क्या कहना क्या चाह रहा है गाइस, एक आदमी, ठीक है ना, किसी भी काम को कितने दिन में करेगा भैया 4 डेज में करेगा, वही काम एक विमेन कितने दिन में कर लेती साहब 12 दिन में कर लेती है, ठीक है ना, और वही काम, ठीक है ना, एक बॉय कितने दिन में कर लेगा भैया 60 दिन में कर लेगा, ठीक है ना। अगर आप डेज यहाँ पे डेज आप कर लें तो बात ये क्या होगी, ये जो मेन डेज या वुमेन डेज या बॉय डेज, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता है यार ये 1 तो हट ही जाएगी, छट ही जाएंगे, यहाँ पे ये डेज ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 4 मेन इक्वल टू 12 वुमेन इक्वल टू 60 बॉयज आ जाएगा भैया, ये रिलेशन बनेगा कि भाई जो 4 जो लड़के हैं, 4 जो आदमी हैं 12 औरतों के और 12 औरतें 60, ठीक है ना, इनको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो गाइस, यानी 2 men इक्वल टू 6 women इक्वल टू 2 to the 4 2 6 12 30 बॉयज गाइस, ठीक है। और भी जाएगा 1 man इक्वल टू 3 women इक्वल टू 15 बॉयज गाइस, ठीक है।
आप कर भी सकते हैं, ना भी करें इसको सिंपलीफाई तब भी चलेगा गाइस, ठीक है। अब हमें बॉयज का निकालना बोल रहा है कि यार एक लड़का रखने में कितना है ना, तो हमने M1 कितना ले लिया, हमने M1 ले लिया 1 बॉय। एक बॉय किसी भी काम को D1 कितना, एक लड़का किसी भी काम को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। आपको क्या बताना है, M2 आपको बताना है कि साहब कि 2 आदमी प्लस 5 वुमेन और प्लस कितने बॉयज एक्स्ट्रा लिखें X, इस काम को कितने दिन में कर दें, D2 एक दिन में कर देगा, ठीक है। तो यानी बॉयज में आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। एक आदमी कितने बॉयज के बराबर है भैया, 15 बॉयज के बराबर है। तो 2 आदमी कितने बॉयज के बराबर हो जाएंगे भैया, 30 बॉयज के बराबर। 5 वुमेन 3 मैन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 15 बॉयज। तो 1 वुमेन इक्वल टू 5 बॉयज, ठीक है ना। तो 5 औरतें कितने लड़कों के, 5 5 25 बॉयज के बराबर हो जाएंगे, प्लस ये x हमें निकालना है गाइस। अब आप कर ले 1 into 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा गाइस, 55 बॉयज, 55 प्लस x होगा इंटू 1, ठीक है। तो ये तो 60 ही रहेगा इक्वल टू 55 प्लस x, ये इधर जाएगा x इक्वल टू 5। तो अगर एक दिन में काम कंप्लीट करना है तो हमें कितने बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी गाइस, 5 बॉयज की और रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये गैरिसन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीएस और एसएससी में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछता है गाइस, ठीक है। अब गैरिसन पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, गैरिसन क्या होता है। गैरिसन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स गाइस, ठीक है ना। गैरिसन मींस अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो क्या बोल रहा है, इन अ गैरिसन देयर वर इनफ फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 days, but after 27 days 100 soldiers left the work. How long the remaining soldiers will able to carry on with the remaining food? जो बचा हुआ खाना है वो उनके लिए कितने डेज तक चलेगा। तो आप सिंपल आप देखें गाइस, M1 आपका कितना है भैया, स्टार्टिंग 200। इनके लिए जो D1 जो था वो कितने दिन का प्रोविजन था, 31 डेज का। अब 27 डेज बीत चुके हैं तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये 4 आ जाएगा गाइस यहाँ पे। अब क्या स्थिति है भैया, 27 दिन बाद क्या हुआ भैया, ठीक है। 120 सोल्जर चले गए, 120 चले गए यानी बचे कितने, 80। आपको D2 बताना है कि 80 सोल्जर सब का खाना कितने दिन के लिए बचेगा। तो ये 200 इंटू 4 इक्वल टू 80 इंटू एक्स, ठीक है ना। ये से ये कटा, 4 कितने जा 2 जा, 2 कितने जा 10 जा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डेज विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। ए विल बी द आंसर गाइस, ठीक है। तो गाइस टिपिकल क्वेश्चन नहीं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस और पाइपिंग सिस्टम से है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखें, एन इनलेट पाइप टेक्स 8 hours टू फिल द टैंक व्हाइल अनदर आउटलेट पाइप टेक्स 6 hours टू ड्रेन द टैंक। इनलेट पाइप है वो 8 घंटे में किसी टैंक को भर देगी और जो आउटलेट जो निकासी कर रही है वो 6 घंटे में उसको खाली कर देगी, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है गाइस, ठीक है ना। कह रहा है कि अ टैंक फुल ऑफ वाटर इज अटैच्ड विद 8 पाइप्स, जिसमें कुछ इनलेट्स भी हैं कुछ आउटलेट्स भी हैं। ऑल पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, सारी पाइप्स को एक साथ खोल दिया गया है। एंड द टोटल टाइम टू ड्रेन द टैंक इज 6 hours, और 6 घंटे में वो क्या कर देते हैं, ये जो 8 पाइप है उस टैंक को खाली कर देते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स आउट ऑफ 8 पाइप। तो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स आपको दे रखी हैं, 8 पाइप्स हैं, इसमें से आपको बतानी है कि साहब कि इनलेट पाइप कितनी होंगी गाइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो जरा देखिएगा गाइस किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, और एक ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होगा गाइस, ठीक है ना। तो इनलेट पाइप का 1 घंटे में कितना काम करेगी, 1/8। आउटलेट पाइप 1 घंटे में कितना काम करेगी भैया, 1/6। टोटल पाइप्स कितनी है, टोटल पाइप्स है 8। हमसे क्या पूछा है, इनलेट पाइप्स पूछा है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट इनलेट हमने कर ली x। तो आउटलेट कितनी होगी साहब हमारे पास, 8 माइनस x, ठीक है सर। इतना क्लियर है गाइस। अब जो इनलेट पाइप है 1/8 काम करती है, और कितनी है भैया 8 है तो सॉरी x है तो इंटू x कर दिया, ठीक है।
आउटलेट पाइप का 1 आवर का काम है 1/6 है, कितनी पाइप्स है इनटू 8 - x, और इन दोनों का जो वर्क डिफरेंस आएगा गाइस वो होगा कितने घंटे में भैया 1/6 गाइस, ये आपका रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो सिंपल 8 x/6 माइनस 1 बाय, या ये x/8 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 24, इनका एलसीएम आ जाएगा 6 4 जा 4 8 जा 32 माइनस 4x माइनस 8 कितने जा 8 6 जा 24, 6x इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ये प्लस होंगे गाइस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। ये आ जाएगा 32 और माइनस कितना हो जाएगा भैया 10x, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे ये कटेगा ना 6 कितने जा 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 10x। 12 में से 4 गए भैया 8 और आपका ये 28 इक्वल टू 10x। 6 कितने जा 6 4 जा 24 8 3 जा गाइस, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी गाइस, यहाँ पे गाइस आपका आएगा ना 3 आएगा गाइस यहाँ पे, तो ये 3x, ठीक है ना, ये 3x आएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो आ गया आपका कितना गाइस 32x 32 माइनस 7x इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, तो 32 माइनस ये 4 आ जाएगा इक्वल टू 7x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भैया 28 इक्वल टू 7x, 7 कितना 7 4 जाए x इक्वल टू 4। तो यानी जो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था इनलेट पाइप्स। ठीक है, तो कितनी इनलेट्स पाइप होंगी गाइस 4 इनलेट्स पाइप होंगी गाइस, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, और इजी भी है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, x कैन कंप्लीट अ वर्क एट द सेम टाइम इन y एंड z टुगेदर, यानी जितना y और z समय लेते हैं उसी समय में x अकेला उस काम को कर लेता है। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये भी। x और y दोनों मिलकर के काम करते हैं किसी को 10 दिन में, और z अकेला उस काम को कर सकता है 15 दिन में, देन y अलोन कैन डू इट हाउ मेनी डेज, तो अगर y उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा गाइस। ठीक है, तो कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे आपका टोटल डेज, यहाँ पे आपका 1 डे वर्क हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है जब टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, x उतने ही दिनों में करता है जितना y और z करते हैं गाइस, ठीक है ना। x can complete a work in the same time as y at z together guys। x और y किसी भी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं भैया 10 डेज ले रहे हैं, z उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है भैया 15 दिन ले रहा है गाइस। ठीक है, कितना दिन ले रहा है 15 दिन ले रहा है गाइस। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 30 ब्रिक्स का एलसीएम आ जाएगा, यही हमारा गाइस क्या है टोटल वर्क है गाइस, ठीक है ना। और ये एक दिन में कितने ब्रिक्स उठा रहे हैं गाइस, ये उठा रहे हैं गाइस कितना 3 ब्रिक्स, और ये जेड कितना आ रहा है, ठीक है ना 2 ब्रिक्स उठा रहे हैं गाइस, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यानी जितना y और z काम कर लेते हैं उतना काम ये x अकेले एक दिन में कर लेता है गाइस, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि भैया z तो कितनी ब्रिक्स उठा रहा है भैया 2 ब्रिक्स उठा रहा है, अब y और इसका नहीं पता है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि जितना काम ये दोनों करते हैं एक साथ उतना ये अकेला उतने समय में कर लेता है गाइस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल बिठाने के लिए गाइस ये तो आ गया, अब ये इन दोनों का 3 है, y और z का 3 है, तो कैसे ये बिठा सकते हैं गाइस, ये आपका 0.5 आ सकता है और ये आपका 2.5 और 0.5 ये आ जाएगा 3, और ये आप इक्वेशन आप देख लें ये भी 2.5 ये भी 2.5 आ रहा है। यानी यहां से मुझे ये पता लग गया है साहब कि y का जो एक दिन का जो काम होगा ना भैया 0.5 ब्रिक्स का होगा, y is 1 day वर्क है गाइस 0.5 ब्रिक्स का। अब मुझे y डेज निकालना है, टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 30 ब्रिक्स है टोटल काम 0.5 ब्रिक्स, ठीक है ना। तो 30 ब्रिक्स इंटू 10/5 ये ब्रिक्स करेगा, ठीक है ना। ये तो खैर ये तो कट जाएगा गाइस, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो 5 कितने जा 5 आपका आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी ये लेगा भैया अकेले उस काम को करेगा 60 डेज में, विल बी योर आंसर गाइस। इसको इसी तरीके से करिएगा,
आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा गाइस। नेक्स्ट आता है रवि एंड राघव कंप्लीट अ सर्टेन वर्क 25 डेज में। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड रवि लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, बाद वो चला गया। देन राघव डू द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। हाउ मेनी डेज राघव विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। ठीक है ना, तो रिमेनिंग काम को 20 दिन में किया। अब इसने बोला कि अगर अकेला उस काम को पूरे दिन में कितना कर लेता। ठीक है, तो गाइज ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रवि एंड राघव कंप्लीट द सर्टेन वर्क इन 25 डेज। ठीक है, तो रवि प्लस राघव का एक दिन का काम कितना है 1/25। बोथ स्टडीज वर्क टुगेदर, रवि लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी इन्होंने 15 दिन तक साथ में काम किया। 1/25 इंटू 15, तो 5 3 15 5 5 20, यानी 3/5 ये वर्क इन लोगों कर चुके थे गाइस। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 2/5। देन राघव डू द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। राघव ने बचे हुए काम को कितने दिन में कर लिया भैया? 20 दिन में, यानी इस काम को कर कितने दिन में किया भैया? इंटू 20 डेज, 5 4 जा। अच्छा देखो, ये चीज आप ध्यान दें गाइस, ये 2/5 वर्क है, ये 2/5 वर्क है कितने भैया? 20 डेज में। तो यार ये पूरे काम को कितने दिन में कर लेता? तो पूरा काम कितना होता? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 इंटू 5/2, 2 कितने जा? 10 जा 20, यानी पूरे काम को ये कर लेता गाइस 50 डेज में। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है गाइस, तो आंसर विल बी गाइस बी आ जाता गाइस। ठीक है, 2/5 काम को किया है 20 डेज में, अब पूरे काम को कितने डेज में करेगा भैया? तो टोटल वर्क कितना होता है 1। ठीक है ना, तो ये 50 डेज में कर लेगा गाइस। नेक्स्ट आता है द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड। वेजेस बेस्ड क्वेश्चन दिया है गाइस। ठीक है ना, 5:4:3, और वेजेस और जो एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट होता है गाइस। ठीक है ना, जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी एफिशिएंसी गाइस, उतने ही आपको क्या मिलेंगे? वेजेस मिलेंगे गाइस। तो 5:4:3 है। इफ दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 15 डेज, अगर ये तीनों एक साथ काम को मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड ये 15 डेज में खत्म कर देते हैं पूरे काम को, कितने दिन में साहब? 15 डेज में पूरे काम को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय चाइल्ड इफ ही वर्क अलोन। डेफिनेटली 15 दिन से तो ज्यादा ही होगा गाइस, तो चाइल्ड के डेज निकालने हैं, चाइल्ड के डेज निकालने हैं गाइस। 15 तीनों का है गाइस, इन तीनों का सम, रेशियो का सम 5 9 और 2 12। चाइल्ड का निकालना है, तो चाइल्ड का ये है भाई 3। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। ठीक है ना, तो 15/3 इंटू 12, 3 5 15 और 12 5 कितना? 60 डेज विल बी योर आंसर गाइस। 60 डेज विल बी योर आंसर, ऑप्शन है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल सवाल नहीं था, बशर्ते आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों अगर मिलकर के काम करेंगे कितने दिन में करेंगे? पेट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है गाइस। ठीक है, तो देखें गाइस, ये यहाँ पे आपका टोटल डेज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 डे वर्क आ जाएगा। ए बी किसी भी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा भैया? ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 60 ब्रिक्स, यानी 60 ब्रिक्स क्या है? ये आपका टोटल वर्क है, यानी ए और बी एक दिन में कितने ब्रिक उठा रहे हैं? 5 ब्रिक्स, ये 4 ब्रिक्स और ये 3 ब्रिक्स गाइस। ठीक है, आपको पता है गाइस यहाँ पे 2 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनका 1 डे वर्क जो आ जाएगा कितना? 5 9 12 ब्रिक्स। तो 1 डे वर्क एक्चुअली में कितना है इनका? 6 ब्रिक्स का। तो टोटल वर्क ये लोग कितने दिन में कर लेंगे? 60 ब्रिक्स टोटल है भैया, डिवाइडेड बाय इनके 1 डे वर्क, यानी कितना आ जाएगा भैया? आपका 10 डेज विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर गाइस। तो गाइस ये 15 क्वेश्चंस थे एफकेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे, और ये रिपीट भी होते हैं गाइस। ठीक है, इनको पक्का आप सॉल्व करके ही जाएं। ठीक है, और एक्सपेक्ट करता हूं इसमें से मैक्सिमम आप लोगों ने सही भी किए होंगे गाइस। ठीक है, और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी पक्का ज्वाइन करें, ताकि कोई भी अपडेट एफकेट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना, आप लोगों को पहले पहुंच जाए। और जो भी एमसीक्यूज
हैं जो एफकेट के एग्जाम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, वहां पे हम टेलीग्राम चैनल में क्विज भी हम कराते हैं गाइस इसके रिगार्डिंग, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जीके के रिगार्डिंग, उससे भी आपकी प्रिपरेशन में क्या होगा गाइस, आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।